पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी। नॉनसेंस। चाइना हमेशा आपको ये तंबीह करता रहा है, मशवरा दे। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है, और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इकदामात हासिल कर रहा है, पावर अपनी एक्वायर करने के लिए, पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है। इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द US इन इंडो पैसिफिक रीजन। चीन के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी मात्र बन के रह गया। बहुत ज़्यादा चीन ने कोशिश करी चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि चीन तभी कमा पाएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिर्फ चीन ने इन्वेस्ट ही किया है, कमाया कभी है ही नहीं। इन्वेस्ट भी क्या, इन्वेस्टमेंट तो उसको कहते हैं जिस पे कुछ रिटर्न आए। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने उनको पैसा दिया है, इनके मुंह पे पैसा जरूर मारा है, लेकिन कभी कोई रिटर्न नहीं आया, ना कोई रिजल्ट आया। तो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें ठीक हो। पाकिस्तान में जैसी अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में जैसा आतंकवाद का राज है, पाकिस्तान में जैसी चीज़ें हैं, ऐसा रहा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान की जब इकोनॉमी ठीक होगी तभी वो चीन के कुछ काम आएगा, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, चाहे किसी तरीके से आप देख लो। अभी पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है चीन के लिए। अभी पाकिस्तान एक लाइबिलिटी इस तरह से भी है कि कोशिश तो करता है पाकिस्तान की चीज़ें जो है ठीक हो जाए, हमको और भीख मिलती है, लेकिन चीन को वो नहीं चाहिए। चीन को चाहिए कि मैं इतना पैसा लगा चुका हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर, तो कुछ उसका रिटर्न भी मिले, जो कि तब मिलेगा जब पाकिस्तान कुछ ढंग की चीज़ें करेगा। चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास, यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे, तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो वी विल बी रेडी। अब दूसरा इसमें वाई पाकिस्तान वांटेड के भारत के साथ एक नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो एक नुक्ता नजर ये भी है कि जब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, तो कम से कम भारत के साथ हमें ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और रही बात कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात खराब, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे फिजाई हमले किए, उसके बाद भी कशीदगी बरकरार है। अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए IMF के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पे तकरीबन 600 से लेकर $700 बिलियन उनके रिजर्व्स हो गए, और उनकी जो एक कंपनी है वो पाकिस्तान के टोटल जो रेवेन्यू है उसके बराबर वो रेवेन्यू कमा रही। तो वहाँ पे कैसे होगा? उसकी वजह ये थी कि स्टेट ने उनको सपोर्ट किया। तो मुकेश अंबानी जो खुद नहीं बना, स्टेट ने उसको बनने दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी अगर आपने आपको बनाना चाहे या एक अच्छा आइडिया लेके आए, तो हम उसकी टांगे काटना शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा टांगे काटते हैं कि उसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं। एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है। कम से कम 25 और 30 बिलियन डॉलर की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो सकती है। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अराउंड 30-31 बिलियन डॉलर्स हैं, और आप इमेजिन करें कि अगर सिर्फ भारत के साथ पाकिस्तान की 25 से 30 बिलियन डॉलर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फायदा होता है। और इवन जो भारत की इकोनॉमी है, खास करके जो
भारतीय पंजाब है, जब पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुई, वहां पर प्याज और इस तरह की जो आइटम्स हैं वो पाकिस्तान वो भेजते थे। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान ये महसूस किया गया है, और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 81 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है। इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड, एंड दे कीप वॉचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल ये जो अग्नि सीरीज है, ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12,000 किलोमीटर, देन 12,000 to 16,000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन और चीजों के जरिए भी। एनी हाउ, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज बड़ी सीधी सी है, वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन, सिंपल। दैट इज ए डिटरेंट। हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। ये डिटरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और इंडिया है ने पहले 3 जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पहले ही लॉन्च कर दी हुई हैं। सो इंडिया अपने जो क्रूज मिसाइल है उसके ऊपर भी उसने लंबा चौड़ा, आपको पता है, हाथ रखा हुआ है। और अगर आप देखें कि जो ब्रह्मोस था वो भी, उसके ऊपर भी उसको उन्होंने ये कैपेसिटी दी है कि वो INS इरहन जो है जब से वो कमीशन हुई है 2017 में, उसके लिए भी, उस पर भी इस्तेमाल हो सकता है। सो इंडिया ने अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी कॉन्टिन्यूसली लैंड, एयर, सी तीनों के ऊपर काम किया हुआ है। चीन के द्वारा भी अब पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि चीन जो है उसका साफ कहना है कि पाकिस्तान अपने रिश्ते बेहतर करे इंडिया से। आप देखो, चीन का इंडिया के संग कई मुद्दों पर विवाद है, लेकिन चीन ने कभी भी व्यापार बंद करने की सोची तक नहीं है। चीन कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जो है वो पाकिस्तान जैसे भारत की तरह, भारत से वो व्यापार अपना रोके या बंद करे या उस पर पूर्ण विराम लगाए या कम भी कर दे, कुछ भी नहीं। चाहे भले ही अभी भी हम इंडिया वाले जो है वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कम करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। चीन जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, लेकिन अगर ये ग्राफ बढ़ता भी है तब भी कभी भी चीन जो है इस मामले में पीछे नहीं हटेगा कि नहीं, हमको जो है वो इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट करना है, हमें इंडिया से जो है वो ट्रेड बंद करना है। कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीन की ताकत और कुछ है ही नहीं। चीन की ताकत कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चीन की ताकत कुछ भी नहीं है। चीन कोई एग्रीकल्चर देश नहीं है, चीन कोई हथियार बेच के बहुत अमीर बना देश नहीं है। चीन सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने कंज्यूमर गुड्स पर ही डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। अपना जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करता है। हालांकि थोड़ा बहुत उसने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी, मगर अभी भी मेन चीज़ वही है। और उसके बाद जहाँ वो देखता है कि पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन गया है चीन के लिए। पाकिस्तान की हालत वो हो गई कि पाकिस्तान को खाली अगर आप कर्जा दोगे तो उसको पूरी तरीके से पालो, उसकी पूरी तरीके से गोद ले लो, उसके जो सारे खर्चे उठाओ, सब कुछ करो, उसकी जनता की आप दिक्कतें सुलझाओ। और अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे तो भी वो नहीं चल सकता। ऐसा देश हो गया है। अगर चीनी बोलते हैं पाकिस्तानी फ़ौज वालों से कि नहीं, ये तो क्या कर रहे हो, हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं,
हमारे जो चीनी लोग हैं वहाँ पर क्यों मारे जा रहे हैं। एक तो पहले सबसे बड़ी बात यही है कि चीनी लोग वहाँ पर ना मारे जाएं। जब चीनी लोग वहाँ पर मारे जाएंगे, सिक्योरिटी उनको नहीं होगी, तो वहाँ पर चीन कैसे वहाँ से कमाएगा बिना अपने लोगों के। और जब लोग मारे जाएंगे, कंप्लेन करो, तो पाकिस्तानी फ़ौज कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आप पैसे दो तो हम आतंकवादियों को पकड़ें, हम जो है वो आतंकवादियों का नेटवर्क बस्ट करें। तो इस चक्कर में एक लायबिलिटी बन के रह गया पाकिस्तान चीन के लिए।